क्यों ले हम उपहार? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। सिर्फ इसलिए कि आप जो हैं लड़की वाला है, हम लड़का वाला है। कोई जरूरत नहीं उपहार का। आप इतना बड़ा उपहार स्वरूप अब पायल बिटिया को दे रहे हैं, ये कम है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। हाँ भाई साहब, सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए ये सब करना पड़ता है। समधन जी बिल्कुल सही कह रही है जोगेश्वर बाबू। आप लोग भी ना, अच्छा ठीक है, अब इतना पीछे पड़े हैं और दिल अगर आपका खुश होगा इस सब से तो एक छोटा छोटा सा ना सबको दे दीजिएगा, कुछ बड़ा देने का जरूरत नहीं है। ये क्या है आपके हाथ में? हमारे ख्याल से वही लिस्ट है ना उपहार वाला। जी हाँ। ये आप मना भी करेंगे तब भी हम देखेंगे। लेकिन नहीं, हम देखेंगे इसमें क्या लिखा है। क्या जरूरत है ये सब खर्चा करने का? जसवाल जी, हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि सबसे बड़ा दान जो है धरती पर है कन्यादान, और वो दान आप कर रहे हैं हमें, तो उसके अलावा कुछ और दान और कुछ और उपहार बचता है क्या? ये क्या लिखा है? अयोध्या, गुलकंद, उनका बच्चा, सब का के लिए ये नाम लिखे हैं आप। ना कोई जरूरत नहीं है इन सबको उपहार देने का। काटिए, ये लिस्ट नाम काटिए आप। समझे जी, देखिए जो भी हो है तो आप का खून ना, और फिर देव जी के बड़े भाई और भाभी हैं, कुछ हमारा कर्तव्य भी बनता है उनको उपहार देने का, और उनका अपना हक भी बनता है। कोई रिश्ता नहीं है ये सब से, ये हमारे कोई नहीं लगते हैं। काटिए आप इस सब लिस्ट से। जोगेश्वर बाबू, तो वो लोग शादी में भी नहीं? नहीं, कहा है ना कि हमको लगा कि गुड्डी की हल्दी में थे तो शादी में तो रहेंगे ही। भैया, ये फ्लाइट का 4 टिकट है, हमारा, गुलकंद का और दोनों बच्चों का। कहा है कि अभी इतना दिन में जो यहाँ सब हुआ है, उसके बाद अच्छा रहेगा कि हम लोग थोड़ा दिन बाहर घूम आए। तो उससे कहा है कि थोड़ा मन बदल जाएगा और ये सब जो मनमुटाव है ये खत्म हो जाएगा। आयदा बाबू, आपका सोच बिल्कुल सही है। भैया, ये सब जो घटना हुआ है इतने दिन में, उसकी वजह से गुलकंद बहुत परेशान है, उसका मिजाज ठीक नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि अच्छा होगा अगर आप ये टिकट गुलकंद को दें। हम? लेकिन अरे भैया, इससे ना 2 फायदा होगा। एक तो आपके और गुलकंद के बीच में जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगा, और गुलकंद खुश भी हो जाएगी। कहा है कि वो गुलकंद जो है आपकी बात कभी टालेगी नहीं। आपको करना ही है कि उससे जाकर कहिएगा आपने उसके लिए मुंबई का टिकट बुक कराया है। बस आप एक बार जाके हक से उससे बोल दीजिएगा, वो मना नहीं कर पाएगी। प्लीज आप ही उसको दीजिएगा। आयदा बाबू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, पर हमसे गलती हो गया है, माफ कर दीजिएगा। क्या कह रहे हैं भैया, क्या हुआ? दरअसल ये सब जो हुआ उसमें हमारा भी गलती है। अब क्या बताएं आपको, हम और शिल्पा चाहते थे कि गुलकंद वापस ससुराल चले जाए। अब इतनी छोटी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ना कौन सी समझदारी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया कि बिजनेस में नुकसान हुआ है, और ये बड़ा घर बेचकर हम किसी छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। हमको लगा कि ये बात सुनकर गुलकंद आपके साथ वापस चली जाएगी, पर उल्टा हुआ। उसने वो दहेज का पैसा मांगा और ये सब किया। अच्छा, तो ये सब आपकी वजह से हुआ है? आयदा बाबू, गुलकंद ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अगर हमारा बात का बुरा लगा हो तो। अरे नहीं भाई, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? माफी मांगकर हमको शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए, आपने जो कुछ भी किया वो सब ठीक करने के लिए ही तो किया। लेकिन इस कारण जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। अरे नहीं भैया, आप तो हमारा भला ही चाहते थे ना।
इसमें आपका कोई गलती नहीं। हम धन्य हो गए जो हमारी बहन को आप जैसा पति मिला। थोड़ी देर पहले आप सभी लोग हमारा बेटा देव और हमारा तारीफ किए जा रहे थे, और अभी कहे कि देव को संस्कार जो है हम ही से मिले हैं। लेकिन हमारा बड़ा बेटा जो अयोध्या है, उनके साथ ऐसा नहीं है। कहे कि उसकी शादी में वो हमसे बिना बताए दहेज लिया, और ढेर सारा दहेज लिया। हमको नहीं बताया, कहे कि हमको बताएगा तो उसको तो पता ही है कि हमको दहेज से दिक्कत है। और जब हमको पता चला, बहुत दिनों बाद पता चला, गुस्सा आना तो लाजमी था ना। हम गुस्साए, चिल्लाए कि निकल जाओ घर से, सारा दहेज का पैसा ले जाओ और दे दो उसका भाई को। बहुत देर हो चुका था, कहे कि बहू जो है उसको बच्चा होने वाला था, अब ऐसे में उसको घर से निकाल लो तो पाप लगता है, इसलिए हम रहने दिए कि चलो रहो। वो सब रहने लगे। अब क्या बताएं बहू के बारे में, उसका जवान के बारे में हम। अरे बहुते चंट औरत है, चंडालिन है वो। नहीं नहीं जसवाल जी, काहे के लिए आप बोल रहे हैं भाई? अब जो भी हो का करेंगे, है तो अपना बहू ही ना। अरे काहे रोक रहे हैं जोगेश्वर बाबू? अरे एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, और भुवनेश्वर जी को सब पता लग जाएगा ना। कहा बताए अरे बारे में, बहुते बदतमीज औरत है, मुंह में बात नहीं होता, गारी होता है, गारी। बड़े छोटे का तो लिहाजा ही नहीं है भाई उसको। कोई दिन ऐसा नहीं निकला जिस दिन उसने बदतमीजी ना किया हो, हमारा बेइज्जती ना किया हो, संतोषी जी की बेइज्जती ना किया हो। लेकिन वह है कि हम सब का मरम बिंदु एक है, अपोता सब, छोटा छोटा प्यारा पोता है। अब प्यार करते हैं तो हिस्सा हो गया है हमारा जिंदगी का। अब संतोषी जी भी अब पोता सबके मुंह में झुक गई। हम दोनों लोग बर्दाश्त करने लगे, लेकिन एक दिन जो है पानी सर के ऊपर से निकल गया। हमारी बेटी गुड्डी को बिना मतलब में झापड़ खींच के मार दिया, जोर से खींच के मारा। दिल नहीं दुखेगा हमारा, हम स्वावलंबी हैं, हम ईमानदार हैं, तो बर्दाश्त कितना करेंगे? हम कहा जाओ निकल जाओ घर से बस। वो दिन हम दोनों को ना जबरदस्ती, हम कह रहे हैं हम जबरदस्ती घर से निकाला। वो अपनी जिंदगी अच्छा से खुशी से रहे, बस कोई लेना देना नहीं है। जोगेश्वर बाबू, कितना उच्च उसूल और आदर्श है आपका। इतना सब सहने के बाद भी कुछ नहीं कह रहे हैं। बताइए। गुड्डन जी, मन में दर्द तो है, लेकिन मन का दर्द मन में ही रहे तो अच्छा है। भुवनेश्वर जी, आपसे ये विनती है, किसी से कुछ अब बताइएगा नहीं। काहे कि क्या है ना, किसी को पता लगता है समाज में तो सब मजाक उड़ाता है। नहीं नहीं जोगेश्वर जी, आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चाचा जी माफ कर दीजिए, उस दिन वो हमें ये सब। नहीं बेटा, अनजाने में गलती होना कोई बुरा बात नहीं है, वो माफ करने लायक होता है। तो तुम ऐसा कुछ नहीं गलत किए हो, खुश रहो। मुंबई? ये मुंबई जाने का प्लान कैसे बन गया अचानक भैया? गुलकन, हम, अरे तुम बैठो तो, बैठो आराम से। हाँ। देखो गुलकन, उस दिन हम तुम पर गुस्सा हुए, काबू नहीं रख पाए। गुलकन, हमको माफ कर दो। जाने दीजिए ना भैया, हमको पता है आप तो हमारे लिए ही परेशान थे, और हम ये भी जानते हैं कि आपको हमारा कितना चिंता है। अरे चिंता है, बहुत चिंता रहता है, पर जब अयोध्या बापू को देखते हैं ना तो सारा चिंता मिट जाता है। वो तुम्हारा बहुत फिक्र करते हैं। और हाँ, तुम भी ये सब चिंता छोड़ के बेफिक्र होके मुंबई घुमाओ। भैया इतना पैसा का दिक्कत है और मुंबई। अरे गुलकन,
तुम काहे परेशान हो रही हो? देखो, भगवान की दया से हमारा बिजनेस अब ठीक हो रहा है, और ऊपर से अयोध्या बाबू ने हमको पैसा का मदद किया है, इसलिए कह रहे हैं अयोध्या बाबू और बच्चों के साथ मुंबई घुमाओ। ये तो बहुत अच्छा बात है भैया कि आपका बिजनेस ठीक हो रहा है और हम लोग चैन से मुंबई घूमने जा सकते हैं। और आप सही बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पति के साथ साथ इतने अच्छे भैया हैं हमारा ख्याल रखने के लिए। भाई वाह, रांची पहुंच गए तुम। कमाल कर दिया यार, वाह मेरे शेर, तुमने तो यार मजनू को मात दे दी। हाँ यार, अब पायल जी को परेशान नहीं देख सकते थे तो मन में ठान लिया था कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के ही रहेंगे। लेकिन जो हुआ वो प्लान नहीं किया था हमने। लेकिन वो कहते हैं ना, इरादे नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, बस वही हुआ। अच्छा ही हो रहा है, शादी के दिन पास आ रहे हैं और प्यार परवान चढ़ रहा है। अब वक्त आ गया है कि दोस्त भी अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दे। क्यों? अब कहां तुम और हम ऐसे मिलने वाले हैं, सारा समय तो भाभी जी के साथ बीत जाएगा। शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, वो पाँव में ना पत्नी नाम की बेड़ी लग जाती है। क्यों सब बदल जाएगा यार? और सुनो, पत्नी कभी भी पति के पैरों की बेड़ी नहीं होती। पति पत्नी तो एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद पायल जी भी हमारी जिम्मेदारी होंगी और हमें भी उन्हें समय देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देंगे, समझे? अरे ये सब कहने की बातें हैं। जब पत्नी जी नहीं चाहेंगे कि दोस्तों से मिलो तो तुम कैसे मिलोगे? और वैसे भी अपनी भाभी जी ऑफिसर हैं, रोब तो दिखाएंगे, लिख के रख लो। जी नहीं, पायल जी ऐसी नहीं है। ऐसा क्या? तो फोन करके पूछ लो क्या कि शादी के बाद वो मुझसे मिलने देंगे कि नहीं। पागल हो गए हो क्या? ये हम कैसे पूछ सकते हैं? अरे रे, अभी से सवाल पूछने में ये हालत हो रखी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पायल जी के ऊपर वैसे ही ऑफिशियल काम का इतना प्रेशर रहता है, ऊपर से शादी की तैयारियां, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, समझे? सही सही। वाह, दिल से दिल का कनेक्शन, मामला फिट है भाई। हाय पायल जी। पायल जी एक मिनट हाँ। अच्छा राजेश, हम तुमसे कल मिलेंगे। हाँ, वाह, देखी जमाने की यारी। बाय। हाय पायल जी। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पायल जी। हम जानते हैं आपने हमें मना किया है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या? थैंक यू देव जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने घर वालों से बात की, उन्हें सिंपल तरीके से शादी करने के लिए मना लिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। पायल जी, आप कुछ कहें और उसे हम ना करें, ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी फैमिली खुश नहीं होगी तो आप खुश नहीं होंगी, और अगर आप खुश नहीं होंगी तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? ये सब हमने सिर्फ अपनी ही खुशी के लिए किया है। हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं पायल जी। और फिर अब तो आपकी फैमिली की खुशियों का ख्याल हमको रखना ही होगा ना, क्योंकि अब वो सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, अब हम भी आपकी फैमिली में शामिल हो चुके हैं। देव जी, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। आज के ज़माने में आप जैसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। हम सच में बहुत लकी हैं जो हमें आप मिले। पता है आपको, अभी हमारा दोस्त राजेश क्या कह रहा था? क्या कह रहा था कि शादी के बाद आप हमें उससे मिलने नहीं देंगी। मिलने नहीं देंगे? पर क्यों? कहता है कि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति दोस्तों से मिले। आपके दोस्त को तो बड़ा अनुभव है। अरे नहीं नहीं, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। हम भला आपको क्यों रोकेंगे देव जी? हमारी अपनी जिंदगी है,
आपकी अपनी जिंदगी है और शादी के बाद हमारी एक जिंदगी होगी। हमें एक दूसरे की बातों का, एक दूसरे की फीलिंग्स का बहुत ख्याल रखना होगा। हम कभी भी एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। जो भी होगा साफ बोल देंगे। जी पायल जी, पति पत्नी का एक दूसरे से कोई भी बात छुपाना गलत होता है। जी, लेकिन अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आएगी तो हम आपको उसके लिए ज़रूर रोकेंगे। लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में इतना महत्व रखता है, आपकी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी है, उससे मिलने के लिए भला हम आपको क्यों रोकेंगे? देव जी, आप हमेशा ऐसे ही हर कदम पर हमारा साथ देंगे ना? हाँ पायल जी, ये वादा है हमारा आपसे। हम हर पल हर कदम पर आपके साथ हैं। शादी कितनी नजदीक है अब। पर इतना सा समय भी नहीं बीत रहा है अब हमसे। अब तो हर पल बस इंतजार है आपका। हम अभी फोन रखते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। जी पायल जी, बाय बाय। हम जितना पायल जी के करीब हो रहे हैं, हमें उतना ही उनके काबिल बनने का एहसास होता जा रहा है। काश कि कल हमें वो खबर मिल जाए जिसका हमें इंतजार है। अब बताओगे भी हम यहाँ क्यों आए? हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हमने डिसाइड किया कि अब हम जॉब करेंगे। क्या जॉब? कब अप्लाई किया और कौन से पोस्ट के लिए? बस कुछ दिन पहले ही किया था, मैनेजरियल पोस्ट के लिए। और कोचिंग छोड़ दोगे? नहीं, कोचिंग चलती रहेगी, एग्जाम्स हम देते रहेंगे बैंक के, लेकिन साथ ही साथ हमें ये जॉब करनी होगी, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि अब शादी के बाद हम पायल जी और अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उठाएंगे। भाई बहुत बदल गए हो तुम। आई एम देव प्रसाद, हियर इज माय कॉल लेटर। प्लीज वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर देव प्रसाद। यस। आप प्लीज अंदर आइए। बेस्ट ऑफ लक भाई। थैंक्स। कैसा रहा इंटरव्यू? पता नहीं यार, बस इंतजार करने को कहा है, तो देखते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए आप लोगों में से सिर्फ 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और उसमें से पहला नाम है नंदन सिंह और दूसरा नाम है देव प्रसाद। और बाकी के लोग घर जा सकते हैं, और आप लोगों को थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया जाएगा। यार ये राउंड तो हो गया, बस फाइनल इंटरव्यू बाकी है। हम सोच रहे हैं घर पे और पायल जी को बता देते हैं। वो क्या है ना, हम चाहते हैं कि फाइनल इंटरव्यू से पहले पायल जी की शुभकामना ले लें। देखना फिर हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। नंदन सिंह प्लीज कम। हेलो। हाय पायल जी, डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं देव जी, बिल्कुल भी नहीं। पर आपने ऐसे अचानक फोन किया, सब ठीक तो है ना? जी पायल जी, सब ठीक है। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बताइए। पायल जी, हमें आपकी शुभकामना चाहिए। शुभकामनाएं? पर क्यों? पायल जी, पहले शुभकामना तो दीजिए। अच्छा ठीक है, आप जो भी करने जा रहे होंगे अच्छा ही करने जा रहे होंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट।
और वैसे भी हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप ये तो बताइए कि आप ये हमसे शुभकामनाएं मांग क्यों रहे थे? पायल जी, वो हमारे